तो वहाँ का एक बहुत बड़ा भक्त था रहसू भगत के नाम से जाना जाता है। वो बहुत बड़ा भक्त था। तो जिद्दी राजा मनन सिंह थोड़ा घमंडी टाइप का राजा था। तो उन्हें लगता था वहाँ बाघ की दौरी होती थी। तो उनसे ये देखा नहीं गया कि बाघ की। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं SEO न्यूज। स्वागत है आपका SEO न्यूज़ में और मैं हूँ आपके साथ यूनुस। अभी मैं हूँ बढ़हरिया में। थावे के बाद अगर गोपालगंज और बिहार में बात किया जाएगा तो बढ़हरिया का यमुनागढ़ दूसरे स्थान पे आता है। पहला थावे मंदिर और दूसरा ये बढ़हरिया। और मैं बता दूं लोकेशन है इसका, बढ़हरिया से 1 किलोमीटर सिवान वाले रोड पे जाइएगा तो एक बहुत बड़ा पहाड़ दिख रहा होगा, यानी यमुनागढ़ मंदिर है। यहाँ पे कितना दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं पूजा करने के लिए। आप लोग स्क्रीन पे वीडियो देख रहे होंगे, कितना भीड़ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हमारे पास 3-4 दिन का वीडियो है जो कि पूरा वीडियो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और हम बता दें बढ़हरिया एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा ये पर्यटन स्थल बन चुका है जो कि अगर सिवान के बात कर लीजिए 15 किलोमीटर, गोपालगंज 15 किलोमीटर, बरौली 15 किलोमीटर, यानी अगर चारों तरफ से जितना बड़ा मार्केट है वो 15 किलोमीटर दूर पर पड़ता है, ये बढ़हरिया है। और इस बार अगर बात की जाए, पिछले बार कोविड था, 2 साल से कोविड था और इस बार थोड़ा सा कोविड का प्रकोप कम हुआ है। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से, बिहार से कई ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे आए हैं और दर्शन करने के लिए। क्योंकि अगर थावे के बाद अगर बात कर ली जाए तो यमुनागढ़ है। हम यहाँ के कुछ नौजवानों से जानेंगे इसके बारे में। चलिए कर ले रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से, SEO न्यूज़ के माध्यम से आपसे जुड़े सभी लोगों को मैं इस नवरात्र का हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता हूं। और यहाँ की अगर विधि व्यवस्था की बात करें तो ये पार्टिकुलरली किसी एक पर्सन के लिए संभव नहीं है। यहाँ पे जो भी विधि व्यवस्थाएं होती हैं, हमारे काफ़ी सारे सहयोगी हैं, काफ़ी सारे कार्यकर्ता हैं। इस हर साल दशहरा से पहले हम लोग एक बैठक रखते हैं। बैठक में हम लोग यही निर्णय बनाते हैं कि हम लोग को कैसे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे लाखों या फिर यूँ कह लीजिए तो कई लाख यहाँ पे लोग दर्शन के लिए आते हैं। और इस अगर मंदिर की हम इतिहास के बारे में बात करें तो जब माता कामाख्या से चलकर पटना आई थी, और आप थावे का नाम सुने होंगे, सभी लोग जानते हैं, थावे पूरा विख्यात है। तो अगर हम बात करें यहाँ की कहानी की, तो जब एक थावे में जिद्दी राजा मनन सिंह का नाम सुने होंगे, तो जिद्दी राजा मनन सिंह थे। तो वहाँ का एक बहुत बड़ा भक्त था रहसू भगत के नाम से जाना जाता है। वो बहुत बड़ा भक्त था। तो जिद्दी राजा मनन सिंह थोड़ा घमंडी टाइप का राजा था। तो उन्हें लगता था वहाँ बाघ की दौरी होती थी। तो उनसे ये देखा नहीं गया कि बाघ की दौरी कैसे होती है। तो वो क्या किया कि जो रहसू भगत है उनके पास गया, उनको डराया धमकाया कि हमको तुम ये सब कैसे कर, तो हमको देखना है। तो वो बोला कि ये सब माता का आशीर्वाद है, सब माता के आशीर्वाद से होता है। तो बोला नहीं, हमको देखना है। तो बोला कि राजा जी ये आपको देखना संभव नहीं है। तो नहीं, हमको देखना है, तुम कैसे भी करो हमको देखना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तो दिखाएंगे, लेकिन तुम्हारा पतन निश्चित है, तुम बर्बाद हो जाओगे। उन्होंने कहा घमंड में कि हाँ ठीक है, हम कुछ भी हो जाए, मतलब हमको देखना है। तो वही जब रहसू भगत पूरे मन से और माता रानी के बुलाने के लिए और प्रार्थना किए, और जब उनको बुलाए तो जब माता रानी जब पटना से जब चली तो थावे जाने के क्रम में इसी जमुनागढ़ के ऐतिहासिक देवी मंदिर उसके बाद से जाना गया। यहाँ एक नीम का पेड़ हुआ करता था, बहुत प्राचीन। तो जब थावे जाने के क्रम में माता रानी यहीं पे विश्राम के लिए रुकी थी, और यहाँ रुकने के बाद से भी उसको कहा था रहसू भगत से कि रहसू भगत ने राजा मनन सिंह से कहा कि देखो माता रानी वहाँ से चल दी है, तुम अभी से भी चाहो तो अपना मत बदल सकते हो। लेकिन वो जिद पे अड़ा रहा, कहा कि नहीं, हमको देखना है तो देखना है। तो फिर यहाँ कुछ देर विश्राम करने के बाद से फिर यहाँ से माँ थावे के लिए प्रस्थान की। तब से यहाँ पे इसी नीम के पेड़ के पास जो है देवी माँ का स्थापना हुआ, और यहाँ तब से यहाँ श्रद्धालु भक्तों की काफ़ी ज़्यादा संख्या में भीड़ रहती है। और यह जो है देवी माँ जमुनागढ़ वाली के नाम से प्रसिद्ध हो गई। नमी था कल, और नमी के दिन काफ़ी ज़्यादा जनसैलाब था, भीड़ था। कैसे आप लोग हैंडल किए? कितना के जनसंख्या में लगभग यहाँ पे लोग दर्शन किए उस दिन? देखिए, नवमी का दिन था, आप वीडियो के माध्यम से देखिएगा। जी आप वीडियो किए हैं, वीडियो के माध्यम से देखिएगा। यहाँ पे लगभग कल हम लोग सुबह से यहाँ हमारे 40 से 50 कार्यकर्ता
लगातार पूरे फील्ड में भ्रमण करते रहे हैं। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे बढ़िया के प्रशासन का, जो कि हम लोग को बहुत सपोर्ट किए हैं। चाहे क्योंकि यहाँ पे इतना भीड़ हुआ था कि पूरे रोड पे जाम लग चुका था, और उसमें हमारे जो प्रशासन है वो बहुत ज़्यादा हम लोग का सपोर्ट किए हैं। और हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं मेले में चारों तरफ लगातार घूमते रहते हैं। 2 बजे सुबह से ही भक्तों का आना यहाँ पे शुरू हो गया था, और रात्रि के कल 12:30 बजे तक। इतिहास को बताया, जो लोग नहीं आते हैं दर्शन भी कर लेंगे और जान भी जाएंगे यहाँ के इतिहास के बारे में। लेकिन क्या लग रहा है आने वाले दिनों में, अगले साल अगर बात किया जाएगा, पिछले बार तो कोविड रहा, भक्तों का बहुत कम आना जाना रहा प्रत्येक धार्मिक स्थल पे, लेकिन आने वाले दिनों में क्या लग रहा है आप लोग इससे बेहतरीन व्यवस्था कर पाएंगे? देखिए, बात रही यहाँ की व्यवस्था की, तो आप जब भी आएंगे ना, अगर आप इस साल आए, मान लीजिए 2021 है, आप 2022 में आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देंगे। हमारी पूजा समिति का यही प्रयास रहता है कि अगर हम लोग इस साल इतना भव्य सजावट किए हैं तो अगले साल इससे भी ज़्यादा हम लोग भव्य सजावट करें। यानी कि जो सजावट की बात है, यहाँ की विधि व्यवस्था की बात है, ये आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर भी थावे वाली माँ की तरह यहाँ पे भी भक्तों का 365 दिन आना जाना जारी रहेगा। और आने वाले दिनों में इससे भी बढ़िया हम लोग भव्य सजावट करेंगे। जय माता दी। शुभ नाम? मेरा नाम रितेश कुशवाहा। जी।